नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 17 दिसंबर। तो आइए जानते हैं 17 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बता दें कि पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पीडीएफ दिया जाता है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है एमएम नरवणे को। ये एमएम नरवणे हैं कौन? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आर्मी चीफ हैं। याद रखिएगा, आर्मी चीफ एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद दिया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हाल आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पाठकों को बता दें कि इससे पहले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस यानी जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था, जिस पर एमएम नरवणे को बैठा दिया गया। ध्यान रहे कि सीडीएस एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 4 स्टार सैन्य अधिकारी होते हैं सीडीएस, जो भारतीय सेनाओं के अधिकारियों में से चुना जाता है। सीडीएस शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल होते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि अभी एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद दिया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आईसीसी नवंबर प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है आपके डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने ही आईसीसी T20 2021 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो डेविड वार्नर और हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज़ की महिला प्लेयर हैं, को नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि इसी T20 वर्ल्ड कप में ये मैन ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार से नवाजे गए थे। हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ के हरफनमौला खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत जनवरी 2021 से की गई है। प्रथम विजेता थे ऋषभ पंत और शबनीम इस्माइल, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम विजेता ऋषभ पंत और शबनीम इस्लाम। और अभी नवंबर के कौन विजेता हैं? तो याद रखिएगा, डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। इन्हें कौन सा वीरता पुरस्कार मिल चुका था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी कल ही कुन्नूर के हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हुआ था 8 दिसंबर को, उसमें जीवित इकलौते बचे थे कैप्टन वरुण सिंह। उनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनको पहले वीरता पुरस्कार मिल चुका है। तो नाम बताना था, तो याद रखिएगा, शौर्य चक्र से इनको पहले ही नवाजा जा चुका है। आइए इस प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बच्चे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया दोस्तों। तो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिन्हें MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद बचाया गया था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य मारे गए थे, और इनका भी आज कल निधन हो गया। ठीक है, तो तमिलनाडु के कुन्नूर के वेलिंगटन से ले जाने के बाद गंभीर रूप से झुलसे उनका बेंगलुरु के एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस साल अगस्त में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को एक तेजस फाइटर प्लेन से संभावित मध्य हवाई दुर्घटना को रोकने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे, याद रखिएगा दोस्तों। तभी हाल ही में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन हो गया, जो कि कुन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इकलौते जीवित बचे थे। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला FM रेडियो स्थापित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहली बार FM रेडियो स्थापित किया गया लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा, पहला FM रेडियो स्थापित कहाँ कर दिया गया? तो लद्दाख राज्य में किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। लेह में लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन खोला गया। लॉन्चकर्ता कौन है? तो याद रखिए, उमंग नुरुल्लाह, सलाहकार लद्दाख। लेह और कारगिल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या रखी गई है? 91.1 FM होगी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये 50 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करेगा। कौन? FM रेडियो जो स्टेशन खोला गया लद्दाख में, ये 50 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करेगा। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना?
तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को। और ये नीरज चोपड़ा है कहाँ से, तो यह भी आपको याद रखना है कि ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो SJFI ने नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुन लिया है। SJFI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 87.58 मीटर की दूरी तक भाला इन्होंने फेंक दिया था। SJFI द्वारा अन्य पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर वुमेन में देखा जाए तो मीराबाई चावनो। टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया। और SJFI मेडल किसको दिया, तो सुनील गावस्कर को यह SJFI मेडल दिया गया। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। हाल ही में किस बैंक को ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया DBS बैंक को। DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो DBS बैंक इंडिया ने ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार जीते हैं, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो पहला है इनोवेटिव यानी API ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में DBS रैपिड समाधान पुरस्कार जीता है इन्होंने। अगला पुरस्कार था सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग का अवार्ड भी इनको दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, तो याद रखिएगा अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए DBS बैंक को ये दोनों अवार्ड से नवाजा गया। DBS बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और MD और CEO की बात करें तो सुरजीत सूर, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि MD और CEO और मुख्यालय से प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किसने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया, तो दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का सफल परीक्षण कर लिया है DRDO के द्वारा। DRDO की बात करें तो स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और बात करें अध्यक्ष का तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी अभी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। तो IAF DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इससे पहले बार रूसी मूल के Mi-35 हेलीकॉप्टर गन शिप से लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया, तो पोखरण रेंज यानी राजस्थान से किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा, DRDO भारतीय वायु सेना के द्वारा यह किया गया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि DRDO के द्वारा प्रक्षेपित सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। आइए इस प्रश्न के बाद अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने E-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की, तो दोस्तों याद रखिएगा E-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, दिल्ली पुलिस के कौन कमिश्नर हैं, आपको याद है? याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली के कमिश्नर अभी कौन है। आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं। तो दिल्ली पुलिस के उन्नति नामक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कहाँ किया, तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद सभागार नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया। लॉन्चकर्ता की बात करें तो राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली कमिश्नर रहे, यही आपको कमेंट में बताना था। उन्नति दिल्ली पुलिस दक्षिण पश्चिम जिले द्वारा युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक E-लर्निंग को प्रमाणन पहल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो E-लर्निंग प्लेटफॉर्म किस पुलिस से संबंधित है, दिल्ली पुलिस से संबंधित है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसने धनरेखा बचत जीवन बीमा योजना लॉन्च की, तो दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में धनरेखा बचत जीवन बीमा लॉन्च कर दिया गया LIC के द्वारा। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो LIC ने धनरेखा नामक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि धनरेखा योजना एक नई लिंक्ड गैर विभाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसमें महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं, थर्ड जेंडर के लिए योजना की अनुमति है तथा योजना के तहत सभी लाभों की पूरी गारंटी है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। एलआईसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष एमआर कुमार है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1956 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष एमआर कुमार है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है और ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। आइए बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान है। राजधानी कहाँ है? तो पटना। अच्छा, लोकसभा सीट कितनी है बिहार की? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 40। राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 और विधानसभा सीट की बात करें तो 243। ये आपको तीनों चीज़ याद रखना है। लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा में 243। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो केंद्र ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। साथ ही भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जीआईआर ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। बिहार के कुछ जीआई टैग हैं जो कि अभी हाल ही में दिया गया, जैसे मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम। तो आपको ये सब याद रखना है कि कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुर जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया और ये कहाँ से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। ये रहा आप लोग का अगला प्रश्न। हाल ही में सीजियन उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह लॉन्च कर दिया है चीन ने। ये आपको ध्यान में रखना है, चीन के द्वारा सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया गया। आइए अगले प्रश्न को जानते हैं, हालांकि इसके डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह लॉन्च कर दिया। उपग्रह को लॉन्च मार्क 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 400वें मिशन को चिन्हित करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से किया? तो जिक्वाउंट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, उत्तरी पश्चिमी चीन से इसको लॉन्च किया गया। तो आइए अगले प्रश्न को जानते हैं, जहां आप लोगों को कल के लिए टेस्ट के लिए दिया गया था। आप लोग के लिए प्रश्न था, सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर सही दिया था। असम के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021। आइए आज के प्रश्न के बारे में देखते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर और 16 दिसंबर। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।